मीटिंग का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, शाम तक इस्तीफे की पेशकश संभव है, ये कहना है सूत्रों का। महाराष्ट्र में भंग हो सकती है विधानसभा। शिंदे गुट की बगावत के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम उद्धव। बीजेपी को नहीं मिल पाएगा सरकार बनाने का मौका, ये बात भी सामने आ रही है। तो लगातार अटकलें बेहद तेज लगाई जा रही थी और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि शाम तक उद्धव ठाकरे की ओर से इस्तीफे की पेशकश की जा सकती है। आपको ये बताते चले कि सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और इसको लेकर जो उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि कमलनाथ को भी वहां पर भेजा गया जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि जिस तरीके से शिंदे गुट की ओर से बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं इस्तीफा देकर, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और महाराष्ट्र में सियासी संकट पर कमलनाथ का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस में एकजुटता है, 44 विधायक हमारे साथ है, ये कहना है पीसीसी चीफ का। उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव नहीं होगी मुलाकात, ये भी उन्होंने कहा। शरद पवार के साथ करूंगा बैठक। तो लगातार मुलाकातों का दौर और इस बीच कमलनाथ ने जो स्थितियां बनी हुई है महाराष्ट्र में उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। तो कमलनाथ को भी आप सुन रहे थे जिसमें उनका ये कहना है कि पैसा और पद ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किया गया है उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी साजिश रची जा रही है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। कमलनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कमलनाथ के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी हमला बोला। वी डी शर्मा ने कहा कि जो अपना घर नहीं बचा पाए महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या बात सुनेंगे। कमलनाथ मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र का बंटाधार करके आएंगे। कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजे या फिर कहीं ये उनके नेतृत्व का मामला है। अरे मेरा कहना है कि कमलनाथ जी को चाहे महाराष्ट्र में भेजें या कहीं भी भेजें, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। लेकिन जो हम अपना घर नहीं बचा पाए, माननीय कमलनाथ जी देखते रह गए, उनके विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सुने, तो महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या सुनेंगे। यहां भी बंटाढार हुआ और जल्दी ही वहां भी बंटाढार होगा। बयानों को भी आपने सुना। मध्य प्रदेश में इस वक्त इसको लेकर गहमागहमी बेहद तेज हो चुकी है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी से मौजूद हैं। प्रमोद, हम देख रहे थे कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आता है। महाराष्ट्र में मौजूद है, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जैसा हुआ महाराष्ट्र में वैसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस एकजुट है। वी डी शर्मा ने पूछ दिया कि अपना घर नहीं बचा पाए तो महाराष्ट्र में क्या कर पाएंगे। देखिए, सियासी उठापटक की आग महाराष्ट्र में लगी है, लेकिन सियासत मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है, जिसे शांति का टापू कहा जाता है। यहाँ भी सियासी बयानबाजी जोरों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाकर महाराष्ट्र भेजा और उन्होंने वहाँ जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा और संविधान से खिलवाड़ करने का जो आरोप लगाया, उसके बाद से सियासी देखिए बवाल और कटेगा, आरोप प्रत्यारोप और लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ का वो बयान गौर करने वाला होगा जिसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने विधायक देखे लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वो बिकाऊ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एमपी में भी कुछ समय पहले यही सियासी बवाल कटा था। बड़ी तादाद में विधायक कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और जिसके बाद देखिए सीएम की कुर्सी कमलनाथ की चली गई थी और वो पूर्व सीएम रह गए।
तो ये बड़ा सवाल है कि अब उन्हें यदि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है तो यकीन मानिए इस पर भी सियासी बवाल खटना और बीजेपी को बयानबाजी के लिए पूरा मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने निशाना साधा कि जो अपना घर नहीं बचा पाए अब उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ बंटाढार कर दिया, वहाँ बंटाढार। ठीक है प्रमोद, आपको यहाँ पर हम रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। प्रमोद, आपका भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा गुप्ता साहब से। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी गुप्ता साहब, कमलनाथ वहां पर गए हैं, उनकी ओर से तमाम बयान दिए जा रहे हैं कि यहाँ वैसी स्थितियां नहीं बनेगी। बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने क्या कर लिया जो महाराष्ट्र में सफलता मिले? मतलब अगर कोई आदमी किसी का कत्ल करने पर आमादा है तो क्या आप उससे जो है उसके हाथ से चाकू छीन लेंगे हत्या होने के बाद? क्या करेंगे? लोकतंत्र की हत्या करने पर अगर कोई लोग तुले हुए हैं, आज महाराष्ट्र में कितने दिन की सरकार बची? आप 1 साल चैन से नहीं बैठ सकते बिना सत्ता के और उसकी तोड़फोड़ करना शुरू कर रहे हैं आप। ये सवाल जिनसे पूछा जाना चाहिए उनसे पूछिए आप कि आखिर जो है आप में 1 साल का चैन क्यों नहीं है? आप क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? आप क्यों किसी को प्रीमेच्योर मारना चाहते हैं किसी सरकार को? इसका जवाब तो जो है बीजेपी से पूछना चाहिए आपको। लेकिन सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि जिस शिवसेना के भीतर बगावत देखने को मिल रही है उसी के सहयोग के साथ आपकी सरकार है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस आपको जिम्मेदार ठहरा रही है इस वक्त महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, जो भी उठापटक देखने को मिल रहा है उसके लिए? देखिए, वो तो कांग्रेस करती है। जैसे 2-3 हजार 5 हजार करोड़ रुपए खा गया माँ बेटे मिल के। अब बोलते बीजेपी कुछ करा। अच्छा, पैसे आप खा जाओ और दोष बीजेपी को दो, हमने खाए के पैसे। तो ये तो कांग्रेस का शगल है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बता दूं भाई, महाराष्ट्र में 106 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये 30-40 पे टिक जाती है। 4थे नंबर की पार्टी है, गला फाड़ा रहेगी। तो आप मुझे बताइए, किसी भी राज्य में 106 संख्या वाले को मैंडेट मिलता है या 30 वाले को मिलता है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है। नहीं, कांग्रेस एकजुट है ना, लेकिन गर्त में है। इसीलिए तो कमलनाथ जी ने पता है क्या कहा वहाँ पे प्रेस में? उन्होंने कहा भाई वार्ड के चुनाव है, मेरे को वो देखने दो, प्रदेश नहीं संभलता मेरे से। वापस आ रहे हैं वो। बोले जो संदेश भेजा था माता जी ने वो पढ़ दिया मैंने, बाकी आप जितने ठहर जाएंगे नहीं तो बोले मैं तो जा रहा हूँ भोपाल, मेरे वार्ड के चुनाव है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक अच्छी खबर दे दूं आपको मैं। सीहोर शाहगंज की जो नगर परिषद है पूरी की पूरी भाजपा की निर्विरोध समरस परिषद बन गई है। तो कांग्रेस में तो किसी का विश्वास ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी सूचना आपके पास भी आ जाएगी। अभी हमको अच्छी खबर ये मिली है। ठीक है, ये जब सूचना आएगी तो सर हम जरूर दर्शकों को दिखाएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जरूर इसको दर्शकों को दिखाएगा। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता साहब, हितेश वाजपेयी ने तो आप पे सवाल उठा दिया और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय चुनाव है, कमलनाथ वापस आ रहे हैं, ऐसा है क्या? तो इससे क्या हो गया? सवाल खत्म हो गया। इससे लोकतंत्र की हत्या खत्म हो गई। उन्होंने साथ चाय पी ली तो इससे लोकतंत्र की हत्या समाप्त हो गई। इसी तरह के विद्वान लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर न तर्क शक्ति है न समझ है। आज जो है आप अभी ये ईमानदार बन रहे थे, इनसे जरा पूछिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने का पैसा क्या जेब से आता है, चंदे से लाते हैं? कैसे आता है ये? ठीक है, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं फिर आप। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह। पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हुई। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई
अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष पूरा लगा जाएगा और कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी। हमने एमबीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे। महाअघाड़ी सरकार का हमने समर्थन किया है, हम करते रहेंगे, ये कहना है कमलनाथ का। और कमलनाथ ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से झारखंड में कोशिश की गई, वैसा महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि कमलनाथ ने खुद कहा है कि अभी विधानसभा भंग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। ये उनके मुख्यमंत्री से जब बात हुई उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने स्पष्ट किया है। हमारे साथ दोनों पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता लगातार बने हुए। हितेश वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। कमलनाथ को भी हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में ऐसा कर दिया, झारखंड में साजिश रच दी, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, कमलनाथ जी को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मिलने से भी मना कर दिया है, बात करने से, तो वो उनको तो पता ही नहीं है। देखिए, 50 विधायकों में से यदि 45 विधायक यदि अपना अलग से दल बना लेते, दल बदल भी नहीं लगता है। और उद्धव ठाकरे ने ठीक मना किया, उनका मध्य प्रदेश तो संभला नहीं है, महाराष्ट्र क्या संभालेगी जाके। अच्छा, विधायक भी नहीं है वहाँ, तो वहाँ मैंने बताया ना 106 विधायक बीजेपी के हैं। ये लोग कुछ भी बोलते रहे, गाली देने से थोड़ा ना लोकतंत्र चलता, मुंह चलाने सरकार चल जाती है। अच्छा, वहाँ जाके भी कमलनाथ जी का डायलॉग मालूम मध्य प्रदेश में मारा था रात को 12 बजे कि कल के बाद परसों भी आता है, नरसों भी आता है। अरे भी आता है, 1.5 साल 2 साल हो गए, क्या कर लिया आपने? तो सर, बीजेपी को इससे क्या आपत्ति है? अगर कमलनाथ ने बोला कि कल के बाद परसों भी आता है, तरसों भी आता है, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है? भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल तो ये भी है कि जब आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और हर घटना के लिए अगर आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको तो माननी होगी कि आपके लोग ही साथ छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, ये आपको किसने बता दिया कि हमारे लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं? ये माहौल क्यों? मैं शिवसेना के संदर्भ में बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ। और जो एग्जाम्पल दिया, जो उदाहरण उन्होंने दिया कमलनाथ ने, जो उन्होंने यहाँ ये कहा कि महाराष्ट्र में स्थितियां वैसे नहीं बनेगी जैसा कि एमपी में और झारखंड में जो कोशिश हुई, मैं इस पे सवाल है। आप शिवसेना के बारे में कांग्रेस से सवाल पूछ रही? अरे वो आपकी गठबंधन की सरकार है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसा कि कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी वो झारखंड में जैसा हुआ, जो स्थितियां बनाई थी भाजपा, वो स्थितियां जो है महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश कर रही है। रात के 4 बजे जब शपथ दिलवाई गई थी, क्या किया था? जैसे लुढ़क गए इनके जो है फडणवीस साहब, ये जो है इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करवाई जाएगी और उस पर जो है वाहवाही करवाई जाएगी उनकी। ये तरीका है? साल भर का चैन नहीं है, मर रहे हैं क्या भूखे? बताएं नहीं जरा कि सरकार, एक चलती हुई सरकार को चलने नहीं। चलिए ठीक है सर, क्या होता है महाराष्ट्र का तो वो हम तो देखेंगे, और क्या फायदा भी होता है वो भी देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।